Hello everyone, welcome to my RG Point YouTube channel. Today we will discuss about normality, another measuring term of concentration. Normality, it is defined as number of gram equivalent of solid dissolved per liter of solution. अब gram equivalent of solid क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे. It is denoted by capital N and its unit is gram equivalent per liter. ओके एंड लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. मीन्स जो नॉर्मलिटी है अगेन ये जो मोलरिटी की तरह ही क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो नॉर्मलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी. अगर वॉल्यूम की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, देखो नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, सिंपल वे में अगर मेरे पास जो इसकी वॉल्यूम की यूनिट डिफरेंट वे में गिवन है, एमएल में गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 लेके चलेंगे. बिकॉज 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml के इक्वल होता है. ठीक है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. अभी मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन. मोलर मास बाय एन. अब मोलर मास बाय एन, यहाँ से आप देख सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन विद और डिस्प्लेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 35.5 gram of chlorine atom. You may say that means mass of substance that displace 1 mole of hydrogen atom या 1 mole of oxygen atom, 1 mole of atom. Okay. अब एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके भी डिफरेंट वे है फाइंड आउट करने के लिए. मेरे पास सब्सटेंस क्या है, उसका नेचर कैसा है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये कैसा नेचर है उसका. ओके, तो मेरे पास सपोज मैंने क्या, उसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है. तो एसिड के लिए मैंने लिया HCl एग्जाम्पल लिया. ठीक है, यहाँ पे एसिड के केस में देखेंगे यहाँ पे कितने H+ आए, रिप्लेसेबल है. अब रिप्लेसेबल यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो इसके अंदर जो इसकी एन की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई. अब मैं H2SO4 लेके चलूँगी. H2SO4 के अंदर कितना हुआ, 2H+ आयन है, एक मॉलिक्यूल 2H+ आयन को रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई. ठीक है, अगर मैं बेस की बात करूँगी, बेस के केस में क्या लेके चलेंगे, बेस के केस में एसिडिटी फाइंड करेंगे. मीन्स वहाँ पे कितने नंबर ऑफ OH आयन वो रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH. ठीक है, अभी एक ही कर सकते हैं, यहाँ पे एक OH आयन को रिप्लेस कर सकते हैं. जो इसकी एसिडिटी हुई वो कितनी हुई, 1 हुई. साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना अवेलेबल है वो उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेगी, वो उसकी क्या होगी, एन की वैल्यू होगी. नंबर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, वो क्या उसको डिटरमाइन करेगा, एन की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा. यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.